Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे मालवीय योग के बारे में कि मालवीय योग कुंडली में किस तरीके से काम करता है। और मालवीय एक प्रकार का राजयोग होता है जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। और मालवीय योग जो बनता है वो शुक्र से बनता है। अगर शुक्र मान लो कुंडली के केंद्र भाव में बैठा हो और अपने ही साइन में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो अपनी, तब मालवीय योग बनता है। जैसे शुक्र फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में या टेंथ हाउस में, या तो अपने ही साइन में बैठा हो टॉरस में या लिब्रा में, या एक्सल्टेशन में हो, या अपनी उच्च राशि में बैठा हो यानी पाइसेस में बैठा हो, तब मालवीय योग बनता है। जैसा हम जानते हैं शुक्र का संबंध ब्यूटी से है, आर्ट से है, गर्ल से है, वाइफ से है, सेंस और प्लेजर से है, वेल्थ से है, लग्जरी से है, कंफर्ट से है, म्यूजिक से है, डांस से है। शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का संबंध जीवन के सुख से है। जो भी चीजें हमें सुख प्रोवाइड करती हैं वो शुक्र की वजह से है। तो अगर शुक्र की वजह से अगर मालवीय योग बनता है तो इंसान बहुत वेल्थी होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, स्ट्रांग माइंडेड होता है और बहुत सुखी होता है अपने बच्चों से और अपनी वाइफ से। ऐसे लोगों की शादी बहुत ही अच्छी जगह होती है। हो सकता है जो उसकी वाइफ हो देखने में बहुत सुंदर हो, या किसी लड़की की कुंडली में अगर मालवीय योग बनता है तो उसका हस्बैंड हो सकता है कि देखने में बहुत सुंदर हो। ऐसे लोग बहुत वेल्थी होते हैं, बहुत फेमस होते हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से रहना पसंद करते हैं। बट मालवीय योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब शुक्र आपके टॉरस राशि में बैठा हो या लिब्रा राशि में बैठा हो, अगर उसके साथ अगर केतु बैठ जाता है या सैटर्न बैठ जाता है, या केतु या सैटर्न का कहीं से भी एस्पेक्ट पड़ता है अगर शुक्र के ऊपर, तो ये जो मालवीय योग है आपका बहुत स्लो हो जाता है। मतलब अगर सैटर्न दिखता है तो आपके मालवीय योग को बहुत स्लो कर देता है। यानी जो आपकी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए या जो आपकी वेल्थ होनी चाहिए या जो आपके पास होना चाहिए मालवीय योग के कारण, वो चीज़ नहीं हो पाती है। शुक्र के साथ बैठता है तो शुक्र की क्वालिटी से आपको सेपरेट कर देता है। सैटर्न अगर शुक्र को देखता है या सैटर्न अगर शुक्र के साथ बैठता है तो एक प्रकार का वेल्थी योग बनाता है। मतलब आप वेल्थी होंगे लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये जो मालवीय योग है यहाँ पर आगे थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दूसरा, अगर शुक्र मान लो अपनी उच्च राशि में बैठा है, मान लो पाइसेस में बैठा है, और जुपिटर आपका डेबिलिटेशन में चला गया है, या जुपिटर आपका मान लो आपका सैटर्न के साथ बैठ गया है या आपके केतु के साथ बैठ गया है, या सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर पड़ गया है, या जुपिटर नीच का हो गया है, तब ये मालवीय योग आपका भंग हो जाएगा। मतलब कुंडली में दिखाई तो देगा कि मालवीय योग है, लेकिन मालवीय योग की तरह आपके पास चीज़ें नहीं होंगी। आप वेल्थी नहीं होंगे, आप देखने में खूबसूरत नहीं होंगे, आप वेल बिल्ड नहीं होंगे। तो मालवीय इस तरीके से यहाँ भंग हो जाता है। तो इसमें आपको जुपिटर की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शुक्र पाइसिस में बैठ के मालवीय योग बना रहा है तो जुपिटर की पोजीशन आप जरूर देखें। और अगर आपका शुक्र अपने ऑन साइन में है तो ये जरूर देखें कि उसके साथ केतु तो नहीं बैठा, या उसके साथ शनि तो नहीं बैठा है, या शनि या केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर ये एस्पेक्ट पड़ता है या उनकी युति होती है तो यहाँ मालवीय योग अच्छे तरीके से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। दूसरा, जो मालवीय योग जो बनता है वो बनता है हमारे 12 प्रकार के जो भी एसिडेंट्स होते हैं उन सब एसिडेंट में मालवीय योग बन जाता है। ठीक है ना। जैसे एरीज एसिडेंट है तो शुक्र लिब्रा साइन में कुंडली के 7th हाउस में होगा। टॉरस एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र टॉरस राशि में कुंडली के 1st हाउस यानी लगन में होगा।
जेमिनी एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र पाइसिस राशि में कुंडली के 10th हाउस में होगा। कैंसर एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र लिब्रा साइन में कुंडली के 4th हाउस में होगा। लियो एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र टॉरस राशि में कुंडली के 10th हाउस में होगा। वर्गो एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र 7th हाउस में पाइसिस राशि में होगा। लिब्रा साइन में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र 1st हाउस में लिब्रा साइन में होगा। स्कॉर्पियो एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र टॉरस राशि में 7th हाउस में होगा। सैजिटेरियस एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र पाइसिस राशि में कुंडली के 4th हाउस में होगा। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र लिब्रा साइन में कुंडली के 10th हाउस में होगा। एक्वेरियस एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र टॉरस राशि में कुंडली के 4th हाउस में होगा। पाइसिस एसेंडेंट में अगर मालवीय योग बनता है तो शुक्र 1st हाउस में पाइसिस यानी मीन राशि में कुंडली के 1st हाउस में होगा, यानी एसेंडेंट में होगा। तो ये 12 एसेंडेंट में अलग अलग तरीके से मालवीय योग बनता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मालवीय योग कैसे बन रहा है, तो उसका आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो आप दिए हुए ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी कुंडली के मालवीय योग को जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात की मालवीय योग के बारे में, आगे हम बात करेंगे और भी योगास के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्लभ योग है जो आपको राजयोग देता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने योगास को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।